ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज बृहस्पति को लेकर। बृहस्पति राशि परिवर्तन करेगा इस वर्ष अगस्त में। 11 अगस्त 2016 को यह राशि परिवर्तन करेगा अपना। दिल्ली के समय अनुसार लगभग 10:15 बजे रात्रि को 10:14 पर लगभग यह अपना राशि बदलेगा और यह सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। सामान्यतः बृहस्पति लगभग 13 महीनों तक एक राशि पर रहता है, एक साल से थोड़ा सा अधिक, और यह एक साल से पिछले वर्ष से ही यह यहाँ गोचर कर रहा था, जो अब अगस्त में अपना स्थान बदलेगा। बड़ा ग्रह है यह, शनि की भांति। शनि 2.5 वर्ष रहता है, राहु और केतु 18 महीने रहते हैं, और उसके बाद यानी शनि राहु और केतु के बाद सबसे अधिक समय तक रहने वाला यह ग्रह है एक स्थान पर। द्रव्यमान भी इसका काफी भारी है, प्रभाव भी इसका बहुत अधिक होता है। बृहस्पति व्यक्ति को अध्यात्म के पथ पर ले जाता है, नेक पथ पर ले जाता है, और अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो इंसान जरूर अच्छा होगा, स्वभाव जरूर उसका अच्छा होगा। बृहस्पति और शनि की कुछ ऐसी युतियां होती हैं जो व्यक्ति को एक्सट्रीम तक ले जाती हैं, यानी परम सन्यासी, परम फकीर, परम योगी तक बना देती हैं अगर गुरु और शनि की युति कुंडली में ठीक ठाक हो तो। यह पृथकतावादी ग्रह है, भौतिक चीजों से बहुत लगाव जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, लग्न से संबंध होगा, ऐसे लोग भौतिकता से बहुत अधिक करीब नहीं होते। पराक्रमी होते हैं लेकिन आक्रामक नहीं होते। बृहस्पति के प्रभाव के लोग, जो बृहस्पति का प्रभाव है वह व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाता है, निर्भीक तो ये भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन यह आक्रामक नहीं होते। मंगल के प्रभाव की तरह जैसे लोग होते हैं, तो यह आक्रामक नहीं बनाता, पराक्रमी बनाता है, निर्भय बनाता है, निडर बनाता है। ज्ञान का देवता है, ज्ञान का कारक है, और एक श्लोक में कहा जाता है, बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बुद्धिभूषम भूतम त्रिलोकेशम, यानी तीनों लोकों में बुद्धि का जो है वह प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है बृहस्पति। तो बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना व्यक्ति के तर्क शक्ति को बढ़ाएगा, ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा, न्याय प्रियता को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा दयावान है। शनि भी न्याय का ग्रह है, देखिए क्या फर्क है शनि और बृहस्पति में। शनि भी न्याय का ग्रह है, बृहस्पति भी न्याय का ग्रह है, लेकिन शनि न्याय करते समय कठोर है, बृहस्पति न्याय करते समय दयावान है। तो बृहस्पति के प्रभाव में जो व्यक्ति होगा वह न्यायप्रिय तो होगा, लेकिन वह दयालुता के साथ होगा, उसके अंदर दया भी होगी। शनि से प्रभावित व्यक्ति जो है न्यायप्रिय होता है, लेकिन वह कठोर हृदय का होता है, यानी अगर वह बदला लेने पर आएगा तो पूरा हिसाब किताब करेगा। लेकिन बृहस्पति का व्यक्ति है वह अपना गंवा कर भी, कई बार अपनी चीजों को गंवा करके भी प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है। तो बृहस्पति के यदि जो लोग प्रभाव में होते हैं वह अपनी चीजों को गंवा देते हैं, अपने दूसरों के सुख के लिए अपने को कष्ट में डाल लेते हैं, यह बृहस्पति का गुण है। पराक्रम पराभव होता है लेकिन आक्रामक नहीं होते, दूसरे को हानि जल्दी नहीं पहुंचाते, थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, थोड़े लापरवाह स्वभाव के होते हैं व्यक्तिगत जीवन के मामले में, लेकिन सामाजिक जीवन के मामले में उतने ही उत्तरदायी होते हैं। बहुत अच्छे मित्र होते हैं बृहस्पति के लोग। बृहस्पति से प्रभावित लोगों पर मित्रता करके आप उनके ऊपर अपने भार को छोड़ सकते हैं, आप उन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर बृहस्पति किसी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो, विशेष करके यदि लग्न पंचम से संबंध बना रहा हो गुरु, तो आप ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आप उन पर कुछ भी भार छोड़ सकते हैं, और अगर उन्होंने उसको ले लिया तो वह उसे किसी भी कीमत पर निभाते हैं। तो यह प्रभाव है बृहस्पति का। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत से ग्रह होते हैं, अलग अलग स्थानों के कारक तो होते हैं, लेकिन हर लग्न में हर ग्रह का अलग स्थान है, अलग कार्य है, और उस कार्य से जब यह प्रभावित होता है तो उस भाव को बहुत अधिक प्रसन्न बनाएगा या उसको खराब बनाएगा। बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि यह पृथकतावादी है, थोड़ी दूरी करता है परिवार से। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी दूरी कहीं न कहीं यह लाता है। जैसे कर्क का अगर उच्च का बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो अक्सर देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। प्रेम रहेगा, शायद प्रेम रहे, सम्मान रहे, लेकिन बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन मैंने नहीं देखा है, मेरे अनुभव में नहीं आया है कि बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का हो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दूरी, कुछ न कुछ, चाहे वह जियोग्राफिकल कारण से हो, चाहे वह कार्यवश हो, चाहे भौतिक वश हो, चाहे विचार वश हो, लेकिन कुछ न कुछ दूरी रहती है ऐसे लोगों में। थोड़ा
जो है वह कमी नजर आती है। अब यह बृहस्पति स्थान बदलेगा, आने वाले फिर 12-13 महीनों तक एक राशि पर रहेगा। क्या क्या होगा इसका प्रभाव आपकी कुंडली पर? एक बार पुनः बता दूं कि यह सिर्फ बृहस्पति को ध्यान में रखकर मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी कुंडली में क्या ग्रहों की स्थितियां हैं, क्या इस समय आपकी दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। सिर्फ इस गोचर परिवर्तन का प्रभाव मैं बताने जा रहा हूं, अंतिम इसको नहीं मानना चाहिए। किसी भी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी करा लें, फिर जो है किसी विशेष निष्कर्ष पर या किसी निर्णय पर आप पहुंचें। गुरु जब राशि परिवर्तन अपना कर रहा है, जैसा मैंने बताया 11 अगस्त 2016 रात्रि 10:15 बजे, तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग भाव में आएगा, अलग अलग स्थानों का कारक है, अलग अलग भाव में, तो उसके अनुसार यह प्रभाव डालेगा। सबसे पहले आती है मेष राशि, मेष लग्न। मेष लग्न के जातकों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। कई बार लोग बार बार यह प्रश्न आता है, लेकिन चूंकि इसका ये वीडियो मेरा बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो मैं बता दूं कि लग्न भी एक राशि ही होती है। जब आपके जन्म के समय जो उदित राशि होती है वह लग्न कही जाती है, और जिस राशि में चंद्रमा बैठा है अमूमन उसको हम राशि सामान्य बोलचाल में कहते हैं। तो यह वह राशि नहीं है जहां चंद्रमा बैठा है। हो सकता है कि चंद्रमा भी बैठा हो, लेकिन लग्न का अर्थात उस समय, क्योंकि लग्न अमूमन, लग्न पर मैं इसलिए आधारित कहता हूं क्योंकि लग्न हर लगभग ऑन एन एवरेज औसत मान से लगभग 2 घंटे में एक लग्न परिवर्तित हो जाती है, जबकि चंद्रमा एक राशि पर करीब 2.25 दिन तक भ्रमण करता है। तो इसलिए चंद्रमा का जो राशिफल होता है वह थोड़ा दूरी लिए हुए होता है, लेकिन लग्न बहुत सूक्ष्म होती है और इसका प्रभाव अधिक होता है चंद्र राशि की अपेक्षा। इसलिए मैं लग्न पर आधारित जो है अपना कार्यक्रम देता हूं। सबसे पहले राशियों की श्रृंखला में मेष लग्न है। मेष लग्न के जातकों के बारे में बात करूंगा कि मेष लग्न के जातकों को के ऊपर क्या होगा प्रभाव बृहस्पति जब अपना स्थान परिवर्तित करेगा। अभी तक बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश और भाग्य स्थान का स्वामी है। पंचम भाव में अभी तक था, यह बहुत शुभ था आपके लिए, ज्ञान के स्थान पर था, बुद्धि के बल पर भाग्य बहुत प्रबल थी आपकी। अब यह जा रहा है आपके पंचम भाव से छठे भाव में। छठे भाव में बृहस्पति का आना बहुत शुभ मैं इसको नहीं मानता हूं, यह बहुत शुभकारी नहीं होने वाला है। आर्थिक हानि को यह उत्पन्न करेगा, किसी न किसी प्रकार की आर्थिक हानि होगी। साथ ही यह बृहस्पति आयु में तो कुछ वृद्धि करेगा अर्थात, लेकिन यह बीमारी बढ़ाएगा, तो थोड़ा विरोधाभास इसमें लगेगा। क्योंकि लेकिन आयु में वृद्धि का मतलब यह है कि अगर जल्दी किसी की मृत्यु सन्निकट है, मेष लग्न में किसी कोई बहुत बीमार लंबे समय से पड़ता है, तो उसकी जल्दी मृत्यु भी नहीं होगी, कुछ लंबे समय तक आयु को यह खींचेगा, लेकिन बीमारी भी उत्पन्न करेगा। विशेष करके यदि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह उसको या तो बढ़ा देगा या नहीं है तो उत्पन्न करने की संभावना बनाएगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के, विशेष करके पेट से संबंधी समस्याओं को लेकर के यह बृहस्पति आपको परेशान कर सकता है। और शनि की तरह बृहस्पति का भी दिया हुआ सुख और दिया हुआ दुख थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस बृहस्पति में देख रहा हूं कि एक चीज देगा कि यह आपके व्यवहार में बहुत सज्जनता देगा, आपके अंदर नेक भावना जन्म लेगी, दूसरों को मदद करने में अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। इसके प्रभाव में अगर आप रहेंगे इस समय, तो कुछ न कुछ हानि आपको होगी दूसरों को मदद करने में। साथ में देख रहा हूं कि जो लोग ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्रवचन में हो, लेखन में हो, संपादन में हो, टीचिंग में हो, कोई भी ऐसा प्रीचिंग में हो, किसी भी इस तरह के कार्य जो ज्ञान से संबंधित है, उसमें जो है आपको यह लाभ देगा, कुछ ख्याति आपको यह देगा। अनावश्यक के खर्च भी यह उत्पन्न करेगा जिसके लिए आप प्लान नहीं होंगे। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस जो है वह इस समय उठे होंगे किसी न किसी प्रकार से। यह देख रहा हूं कि यह बृहस्पति आपको शत्रु भय भी देगा। अनावश्यक में लोग आपके पीछे पड़ेंगे, कुछ न कुछ शत्रु हमेशा उत्पन्न यह बृहस्पति करता रहेगा। और यदि कुंडली में आपके भाग्य भंग योग हो, क्योंकि यहाँ आया हुआ बृहस्पति आपके भाग्य भंग योग का सृजन करेगा, हालांकि विपरीत राजयोग भी बनाएगा लेकिन भाग्य भंग योग बनाएगा। और अगर कुंडली में भी आपके भाग्य भंग हो या बृहस्पति खराब स्थिति में हो, तब यह बहुत नकारात्मक प्रभाव इस समय देगा। ऐसे में आपको चाहिए कि स्वास्थ्य को ठीक कर रखने के लिए पीली वस्तुओं का खान पान छोड़ दें और उसका आप दान करें, या बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न होने की संभावना लग रही है
तो आपको बृहस्पति की वैदिक शांति करानी चाहिए। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात वृषभ लग्न के जातकों की। वृषभ लग्न के लिए देखा जाए तो बृहस्पति आय स्थान और अष्टम भाव का स्वामी है, जो पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव में बृहस्पति स्वभावतः, चूंकि ज्ञान का स्थान है, बृहस्पति स्वभावतः अच्छा परिणाम देता है। कुछ चूंकि अष्टमेश है तो कुछ बुरा देगा, लेकिन फिर भी पंचम भाव में बृहस्पति अच्छा प्रभाव देता है, तो यह बौद्धिक क्षमता को खूब बढ़ाएगा आपके। दूसरा, इसकी सीधी दृष्टि आपके एकादश भाव आय स्थान पर अपनी राशि पर होगी, तो येन केन प्रकारेण यह आय में भी वृद्धि करेगा। तो आपके पास आय की वृद्धि होगी, तर्कवादी विचारधारा रहेगी, तर्क शक्ति बढ़ी रहेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ी रहेगी, और यह बेहतर परिणाम आपको देगा। संतान के मामले में थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि अष्टमेश जब संतान के भाव में आता है तो संतान संबंधी कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई तनाव उत्पन्न करेगा। यदि वृषभ लग्न की महिला हैं और संतान प्राप्ति की संभावना है, गर्भवती हैं, तो आपको थोड़ा इस समय प्रिकॉशन रखना पड़ेगा और बृहस्पति की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि अष्टमेश का यहाँ पर आना गर्भ के लिए अच्छा नहीं है, यह परेशानी उत्पन्न करेगा। देखता हूं कि जैसा मैंने कहा कि संतान के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि संतान के स्वभाव में, संतान के शिक्षा में, आपके शिक्षा में नहीं, कुछ यह अवरोध उत्पन्न कर सकता है। संतान के स्वभाव में यह उग्रता उत्पन्न कर सकता है। वह आपकी हो सकता है बात ना सुने, आप उसको कुछ, अपने बच्चे को आप कुछ कहना चाहें, कुछ समझाना चाहें, तो वह ना सुने उसको और वह अनसुना करे, तो कहीं ना कहीं संतान के कारण यह परेशानी उत्पन्न करेगा। खुद यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं भाग ले रहे हैं, कोई साक्षात्कार दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपको यह बृहस्पति सफलता देगा। प्रमोशन में भी यह बृहस्पति लाभदायक है, और जॉब जो है वह कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में, दोनों जगह ही आर्थिक लाभ देने में यह सक्षम है। कुल तो अगर देखा जाए तो केवल संतान के मामले को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव और दशम भाव केंद्राधिपति है, दो केंद्र का जो है वह नियंत्रण रखता है, और यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, केंद्र में ही आएगा। केंद्र में आएगा, यह देखा जाए तो, ऐसे देखा जाए तो बृहस्पति बहुत योगकारी नहीं होता बुध की राशियों में। बुध से कुछ इसका जो है वैचारिक मतभेद रहता है हमेशा। और यहाँ एक बात जैसे बताऊं कि अगर बृहस्पति और शुक्र की युति कहीं एक साथ हो जाए, वो भी बुध की राशियों में, तो जीवन के किसी न किसी क्षण पर मानसिक परेशानी उत्पन्न कर देता है। तो बृहस्पति शुक्र का योग निष्फल योग माना जाता है। अगर यह बुध की राशि में हो जाए तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो उसी तरह यह बहुत ऐसे फलदायी नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु का आना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा और बहुत मामलों में अच्छा परिणाम देगा। इसके प्रभाव से जो है आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, आपकी दिशा सही होगी, आपके सोचने की दिशा सही होगी, आपके काम की दिशा सही होगी, आपके निर्णय लेने की दिशा सही होगी, आपका व्यवहार सही होगा, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति आपका दायित्व सही दिशा में होगा और अपनी जिम्मेदारियों का आप बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। तो यह बृहस्पति मुझे लगता है कि कई प्रकार का आपको अच्छा देने वाला है। साथ साथ हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख को यह देगा आपको। तो आध्यात्मिक सुख भी देगा, भौतिक सुख भी देगा। तो मुझे लगता है कि मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति का यहाँ आना बहुत शुभदायी है और बहुत शुभ कारक है। आपका व्यवहार इस समय ऐसा होगा कि शत्रु और विपक्षी लोग भी आपके कायल हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छा जो है वह व्यवहार कर रहे हैं। इस समय कोई आपसे जल्दी विवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गुरु के प्रभाव में होंगे। कोई विवाद आपसे करेगा भी तो उसको आप ज्ञान दे देंगे और वह आपसे मुस्कुरा के, आपसे क्षमा मांगकर आपसे दूर हो जाएगा। तो इस समय विवाद करना आपसे किसी के लिए जो है वो संभव नहीं है। बहुत मान प्रतिष्ठा दिलाएगा यह, और यह आप दूसरों को उससे न उलझेंगे न उलझाएंगे। तो यह बृहस्पति मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, और इस बृहस्पति का आपको, आए हुए बृहस्पति का स्वागत करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए देखा जाए तो यह बृहस्पति आपके छठे भाव और नवम भाव का स्वामी है, आपके तीसरे स्थान पर आ रहा है। यहाँ से आपके भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अतः भाग्य बहुत प्रबल होगी इस समय। आपकी भाग्य का अद्भुत साथ इस समय मिलेगा। काम चाहे आप जितना करें,
परिणाम उसका, अगर बृहस्पति का प्रभाव इस समय है, दशा अंतर्दशा में कहीं बृहस्पति टकरा रहा है, तो आपके लिए बड़ा यह अच्छा अवसर है। इस समय देखा जाए, एक बृहस्पति का जो कर्क लग्न में तीसरे भाव के बृहस्पति का आना 12 साल बाद आता है, तो यह जो है अगर देखा जाए तो बड़ी अजीब सी एक स्थिति उत्पन्न करेगा। काम में किसी प्रकार से यू टर्न यह ला सकता है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए एक दो और योग देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ने वाला है वह यह पड़ने वाला है कि यदि आप नौकरी में हैं तो अपना बिजनेस करने के लिए आप उन्मुख होंगे, उतावले होंगे कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ूं, मुझे अपना काम करना है, ऐसी भावना उत्पन्न होगी आपके अंदर। या अगर बिजनेस में होंगे तो वहां से हतोत्साहित होकर के नौकरी करने की तरफ आपकी इच्छा जागृत होगी। यानी वर्तमान जो भी आपका कार्य है उसमें बिल्कुल यू टर्न लेने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, और बहुत से लोग यह करेंगे भी, अर्थात नौकरी से व्यापार में आएंगे और व्यापार से नौकरी में जाएंगे। यह बृहस्पति यहाँ का अवश्य देगा, और किसी न किसी प्रकार से आपके जमे जमाए काम को छोड़ करके या किसी प्रकार का उसमें असंतोष या अवसाद उत्पन्न करके उसमें परिवर्तन कराएगा। जिनको भी अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जिन लोगों को अपने काम में जरा भी कठिनाई महसूस हो रही होगी वो पक्का शिफ्ट कर जाएंगे, अपने काम को परिवर्तित कर जाएंगे। यह बृहस्पति थोड़ी कंजूसी की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है, यानी थोड़ा खर्च करने में कंजूसी होगी। आपके अपने भाग्य तो प्रबल को, आपके अपने जो भाग्य है उसको प्रबल करेगा, लेकिन आपके अपने भाइयों के काम में यह बृहस्पति अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यह इस तरह का परिणाम देगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी कुछ न कुछ आपके लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन अच्छा परिणाम देने वाला है। और ज्ञानवर्धन के लिए, यदि आप ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नहीं भी होंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करने की तरफ यह बढ़ाएगा। हो सकता है कि बहुत से लोग इसकी वजह से हायर एजुकेशन लें, कुछ और पढ़ाई करें, कुछ आगे की पढ़ाई की ओर अपने आप को उन्मुख करें। तो ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न वालों के लिए बृहस्पति जो है वो पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है और सूर्य का परम मित्र है। अतः अधिकांशतः यह सिंह लग्न वालों के लिए अच्छा परिणाम देता है। अभी तक आपकी राशि पर था, अब यह स्थान बदलकर आपके दूसरे भाव में जा रहा है। 13 महीनों तक यहीं बैठा रहेगा। गुरु दूसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि धन का उतना कारक नहीं है, धन नहीं देता है। यह मिश्रित परिणाम देगा। मिश्रित परिणाम किस भाव में देगा कि यह ज्ञान में तो वृद्धि करेगा, वाक्पटुता में वृद्धि करेगा, तर्क शक्ति अच्छी देगा, निर्णय क्षमता अच्छी देगा, लेकिन यह धन के इकट्ठा करने में यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। धन जल्दी संग्रह नहीं होगा। इस साल यदि आप सेविंग करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ सेविंग कर लूं, तो इस साल यदि बृहस्पति के प्रभाव में होंगे तो यह बृहस्पति सेविंग नहीं होने देगा ठीक से आपकी। दूसरा मैं देख रहा हूं कि यह पारिवारिक समस्या भी कुछ न कुछ उत्पन्न करेगा, आपके लिए पारिवारिक समस्या उत्पन्न करेगा। परिवार में बहुत अच्छा आप नहीं महसूस करेंगे। वाणी बहुत ओजस्वी होगी, ज्ञान और तर्क शक्ति अद्भुत होगी। कैरियर व्यवसाय में यह जो है आपके लिए जहां से धन प्राप्ति की संभावना है वहां यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। यदि किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही होगी तब यह थोड़ा कैरियर या कार्य व्यापार में अवरोधक बनेगा और आपको काम करने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो ये मिला जुला परिणाम देने वाला है। पहले से सावधानी बरतिए और कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसका उपचार आपको पहले से कराना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए देखा जाए तो गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, जो आपके लग्न में आ रहा है। यहां से इसकी सीधी दृष्टि आपके पंचम और सप्तम तथा नवम भाव पर होगी। लग्नस्थ गुरु बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा परिणाम देगा। हर प्रकार के सुख की अनुभूति कराएगा आपके लिए। जन्म समय में भी यदि गुरु लग्न में है तो इस समय बहुत अच्छा परिणाम यह देगा। साझेदारी के कामों में बहुत अच्छा लाभ देगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर बनाएगा, प्रेम संबंध उत्पन्न करेगा और विवाह के बाद यह भाग्योदय कराएगा। तो आपके लिए यह बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ज्ञान, पद और प्रतिष्ठा और उत्थान, प्रमोशन सब कुछ देने में यह बृहस्पति सक्षम है। बहुत अच्छी लग्न में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, चाहे वो किसी भी लग्न में हो। कन्या लग्न में भी यह अच्छा परिणाम ही देगा। और मुझे लगता है कि बृहस्पति की यह स्थिति अपने कारण से किसी प्रकार की बहुत परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा आपको। तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और मार्केश है।
शुक्र के लग्न में परम शत्रु होता है, शुक्र के साथ इसकी शत्रुता है। और जैसा मैंने कहा कि यदि गुरु शुक्र की युति एक साथ हो जाए तो कभी न कभी जीवन में मानसिक समस्या जरूर उत्पन्न होती है। किसी न किसी अक्सर जो है कोई न कोई मेंटल मेडिसिन आपको लेनी पड़ जाएगी यदि गुरु शुक्र की युति है, तो चाहे जीवन के जिस अंग में हो जाए, जिस भाव में हो जाए। अब यहाँ पर द्वादश भाव में आ रहा है आपके लिए, आपके तो यह गलत कार्यों और व्यसन में धन खर्च कराएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। बृहस्पति का आपके लिए द्वादश भाव में आना गलत कार्यों में धन खर्च कराने के लिए जो है वह विवश करेगा, आर्थिक विषमताएं उत्पन्न करेगा। इस समय आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, तो मित्रों से आपको, विश्वसनीय लोगों से आपको जो है सतर्क रहना है। धोखा भी देंगे और किसी मुसीबत में भी आपको डाल सकते हैं। मान हानि कराने का भी यह बृहस्पति योग बनाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि जितनी राशियां उसमें सबसे ज्यादा खराब परिणाम बृहस्पति तुला लग्न के जातकों को देने वाला है। यदि किसी गलत कार्य में आप पहले से लिप्त हैं तो आप बेहद सतर्क हो जाएं, क्योंकि उसका परिणाम इस समय भुगतना पड़ेगा। अच्छे कार्यों में भी आपको कहीं न कहीं मान हानि होने की संभावना रहेगी, तो गलत कार्य में यदि लिप्त है तब तो समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। कुल मिला के यदि देख रहा हूं तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि बृहस्पति की दशा या महादशा है तो आपको जरूर इसका निराकरण करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति लाभेश और पंचमेश है और एकादश भाव में आ रहा है। यहां से इसकी सीधी दृष्टि आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव में होगी। तीसरे भाव पर इसकी नीच दृष्टि होगी, अतः आप अपने भाइयों का सहयोग करेंगे, लेकिन वहां से आपको बहुत सहयोग नहीं मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। कोई भी एजुकेशन संबंधी आप काम में हाथ डाल रहे हैं, प्रमोशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। गोचर में यदि बृहस्पति और ग्रह अच्छे हैं तो इस समय बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह सिर्फ पैतृक संपत्ति के मामले में पड़ेगा। यदि कहीं पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है, वृश्चिक लग्न है, तो उसमें या तो डिले होगी या वहां आपको असफलता हासिल होगी। पिता से संबंधित संपत्ति, चाहे कितनी भी अधिक संपत्ति हो, इस समय मिलने की संभावना नहीं बनेगी। संतान के कारण बहुत जो है आपको इस समय सफलता मिलेगा। और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं कि बृहस्पति धन के मामले में अच्छा रहेगा, संतान के लिए अच्छा रहेगा, ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति खाली एक नकारात्मक चीज है जो बहुत कम लोगों को होगी मेरे ख्याल से, जहां यह समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न के जातकों के लिए गुरु लग्न स्थान और चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो भाग्य स्थान पे पहले था, अब दसम भाव में आ रहा है। लग्नेश का दसम भाव में आना अत्यंत ही शुभकारी है, जबरदस्त राजयोग बृहस्पति बनाएगा। केवल धन संग्रह को छोड़ दें कि धन इकट्ठा होने में थोड़ी बृहस्पति कठिनाई कर सकता है, बाकी हर मामले में पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ज्ञान, वृद्धि, तर्क शक्ति, ख्याति, सब कुछ यह बृहस्पति आपको देगा। भूमि, भवन या इस तरह के कोई कार्य में यदि आप इस समय हाथ डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि इसका बहुत अच्छा योग बने। बहुत समय से यदि आप टाल रहे थे तो इस समय आप निवेश करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यह बृहस्पति मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, जो लोग समाज सेवा या जो समाज सेवा में है, राजनीतिक क्षेत्र में, उनको भी बहुत उत्थान देगा। यदि कुंडली में पिता से संबंधित कुछ कठिनाई है तो थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेगा, या पिता से कुछ वैचारिक मतभेद दे सकता है यह गुरु, तो आपको चाहिए कि उनके साथ संबंधों को आप बेहतर बनाए रखें और उनके प्रति आप समर्पित रहें, उनके विचारों पर आप प्रतिक्रिया ना दें। अब बात करता हूं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान पर आ रहा है। यह आपके लिए अवरोधक का कार्य करेगा, यानी हर जगह रुकावटें आएंगी, काम जल्दी बनेगा नहीं, हर कार्य में कुछ न कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे, अचानक धनहानि का योग यह बनाएगा। और किसी भी योजना के बिना किसी योजना के जो है अचानक धन खर्च होगा, जिससे आपको बहुत परेशानी उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य के लिए भी यह बृहस्पति बहुत उत्तम नहीं है। हर परिश्रम के में परिणाम थोड़ा देर से आएगा, अतः आपको धैर्य रखना चाहिए। करीबी लोग आपके सहयोग तो करेंगे, लेकिन विवाद के बाद, कोई ना कोई सहयोग के बाद वो लोग विवाद उत्पन्न करेंगे। तो मुझे लगता है कि कई बार यह आपके लिए, मुझे लगता है कि यह आपके आत्मबल को तो मजबूत करेगा, लेकिन यह आत्म अवलोकन भी कराएगा। आपको कहीं से आपको अपने बारे में री एनालिसिस करने के लिए बृहस्पति मजबूर करेगा। तो कुछ मुझे लगता है कि दृष्टि, कुछ आईना यह बृहस्पति आपको दिखाएगा, रीअसेसमेंट करने के लिए मजबूर करेगा जो है बृहस्पति। एक बात अच्छी है, धर्म के पथ पर रहेंगे, न्याय के पथ पर रहेंगे और अनायास ही आपसे धार्मिक कार्य बृहस्पति करवाएगा। बाकी मामलों में थोड़ा सतर्कता रहने की सलाह मैं दूंगा। कुंभ लग्न की यदि बात करूं तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए गुरु धन पर पूरा नियंत्रण रखता है, और जो आपके अष्टम भाव पर आ रहा है, अच्छा सूचना नहीं है यह।
कहीं से भी धन प्रतिष्ठा के लिए शुभ नहीं है। धन की आवक कम हो जाएगी, जाने के मार्ग अधिक हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए यह बृहस्पति हानिकारक है। कर्ज लेने की स्थिति यह बृहस्पति उत्पन्न कर सकता है। कर्ज जल्दी मिलेगा नहीं, मिल गया तो जल्दी चुकेगा नहीं, यह परेशानी उत्पन्न करेगा। किसी को यदि आपने धन इस समय दे दिया तो डूबा हुआ ही समझिए, जल्दी इसका मिलना संभव नहीं है। बड़े भाई को यह कष्ट उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर यह बृहस्पति आप कुंभ लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। कुंडली में परमानेंट यदि बृहस्पति खराब हो, इसका उपचार पहले करा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति लग्न भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में आ रहा है, सीधी दृष्टि लग्न पर जाएगी, बहुत शुभकारी है आपके लिए। हर प्रकार का परिश्रम सार्थक होगा। आपको इस समय चहुमुखी विकास देगा यह बृहस्पति, ख्याति देगा। एक नकारात्मक पक्ष में देख रहा हूं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या यह उत्पन्न कर सकता है। तो यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य का, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का, हस्बैंड या वाइफ का अगर पहले से कोई परेशानी है तो वह बढ़ सकती है, या इस समय यह बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह बृहस्पति बहुत अच्छा है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उनके लिए भी यह नया वैवाहिक जो है प्रस्तावना लेकर आएगा। विवाह होना संभावित है इस समय। देख रहा हूं कि आपका जो धन है वह सृजन में, कुछ बनाने में, कुछ कंस्ट्रक्शन में और अच्छी दिशा में खर्च होगा और धार्मिक दिशा में खर्च होगा। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभकारी है। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु संबंधी उपचार हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामान्य स्थिति में पीली वस्तुओं का दान, गुरु संबंधी वैदिक उपचार, वैदिक शांति कराना श्रेयस्कर होगा। इस पर कभी और वीडियो दूंगा विस्तार पूर्वक। आज सिर्फ राशि परिवर्तन के ऊपर मुझे बोलना था, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय से पहले आप अपने आप को जागृत कर पाएंगे और अपनी दिशा को ठीक कर पाएंगे। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। मेरे से सेवा लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट astrotips.in आप देख सकते हैं, या मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि करे और आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः